यह कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। तब पूरे उत्तर भारत की तरह पटना में भी तवायफों का चलन आम था। उसी समय पटना में एक तवायफ हुई तन्नो बाई। तन्नो बाई इतना सुंदर नृत्य करती थी, इतना सुंदर गाती थी, उसका मुजरा इतना सुंदर होता था कि लोग उसे मुजरे की रानी के नाम से जानने लगे थे। उसी समय पटना के चौक में ही एक पुजारी हुए धरीक्षण तिवारी। धरीक्षण तिवारी एक वैष्णव ब्राह्मण थे, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण। वे दूसरे का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन थे कला मर्मज्ञ, संगीत के जानकार। एक दिन उन्होंने गलती से तन्नो बाई का मुजरा सुन लिया और फिर यहीं से एक ऐसी प्रेम की कहानी पनपी जो आज भी आपको अंदर तक रोमांचित कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि प्रेम की महानता कितनी बड़ी होती है। यह न तो धर्म, न तो जाति और न ही किसी भी तरह के कर्मकांड का बंधन मानती है। यह तो केवल दो दिलों के बीच उत्पन्न होती है और दो दिलों के बंधनों को ही स्वीकार करती है। तो आइए 100 साल पुरानी इस रोचक ऐतिहासिक कहानी को जानते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें एक संबल प्रदान कीजिए ताकि हम आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहें। अब आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में नगरवधुओं का बड़ा ही प्राचीन इतिहास रहा है। नगरवधु यानी कि पूरे नगर भर की पत्नी, ऐसी सुंदर स्त्री जिस पर पूरा नगर अपना हक जता सकता था। परंतु यहां पर नगर कहने का आशय नगर के वैसे लोगों से नहीं है जो कि बड़े ही सामान्य लोग हैं, बल्कि अक्सर नगरवधुओं के पास नगर के प्रभावशाली लोग ही जाते थे। धीरे धीरे इनकी हैसियत समाज में बढ़ने लगी थी। इनके पास धन संपदा की भी कोई कमी नहीं थी। और फिर मध्यकाल आ गया। मध्यकाल में इस्लामिक शब्दावलियों के प्रभाव में इन्हें तवायफ कहा जाने लगा। लेकिन तवायफों का काम भी वही होता था जो नगरवधुओं का काम होता था, यानी कि तवायफें नवाबों और प्रभावशाली लोगों के मनोरंजन का कार्य करती थीं। ये बड़ी दक्ष होती, नृत्य में, गीत में, और धीरे धीरे राजनीतिक दक्षता भी इनके पास आने लगी थी, क्योंकि इनके पास अकूत संपदा तो होती ही थी। नवाबों और प्रभावशाली लोगों के साथ रहते रहते इनके पास उनके बारे में ऐसी ऐसी सूचनाएं इकट्ठा होने लगी थीं जो कि पूरे नगर या पूरे राज्य की स्थिति को बदल सकने में सामर्थ्य रखती थीं। ऐसे में इनका कद बढ़ना लाजिमी ही था। धीरे धीरे तवायफें सल्तनत काल में इतनी ऊपर आ गईं कि वे रानियों के बराबर रहने लगी थीं। और कुछ तवायफें तो ऐसी हुईं जिन्हें कहा जाता है कि सल्तनत काल में उनका दिल्ली पर समानांतर राज्य चलता था। ये बड़ी दक्ष होती थीं, चतुर होती थीं, नृत्य और गीत में कुशल होती थीं और प्रभावशाली लोगों के मन को काबू में करने की कला जानती थीं। परंतु इन तवायफों की दर्दनाक कहानी में सबसे जो दर्दनाक पन्ना है वो ये है कि इन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलता था। हजारों तवायफों में केवल 2-4 ही ऐसी हो पाती थीं जिन्हें कि एक प्रेमी नसीब होता था, और उन 2-4 में से भी कोई एक विरले ऐसी होती जिसे सच्चा प्रेम मिल पाता। धीरे धीरे मध्यकाल, सल्तनत काल समाप्त हो गया। मुगल काल भी अपने अवसान पर आया। अंग्रेज आ गए, परंतु तवायफों के कोठे की स्थिति नहीं बदली। वहां पर प्रभावशाली लोगों का आना जाना लगा रहा और वे प्रेम से ऐसे ही वंचित होती रहीं। परंतु 1920 के दशक में पटना में एक ऐसी प्रभावशाली तवायफ हुई जिसके प्रेम के किस्से आज भी मशहूर हैं। जिसे प्रेम हुआ किससे? एक वैष्णव ब्राह्मण से। पटना सिटी का दिल बसता था पटना के चौक में। वहां पर तवायफों और कलाकारों की एक पूरी मंडी बसती थी। परंतु उस मंडी की स्थिति बड़ी दर्दनाक थी। वहां पर बड़े बड़े लोग आते, वहां पर अकूत धन संपदा होती, परंतु अंदर ही अंदर वहां स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। और उसी कीचड़ में एक कमल खिला। उसी गुदड़ी में एक लाल की तरह उत्पन्न हुई तन्नो बाई। तन्नो बाई बड़ी सुंदर थी। कहते हैं कि वह पटना चौक की हीरा थी, हीरा। जितनी वह सुंदर थी उतना ही सुंदर था उसका गला। जब गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे मां सरस्वती के वीणा के तार झंकृत हो उठे हों। उसके गाने में एक पवित्रता होती थी, एक दर्द होता था, मिठास होती थी, और साथ ही उसका संगीत जो था वह उसके नृत्य पर ताल देता था। तन्नो बाई का नृत्य इतना सुंदर था कि उसे मुजरे की रानी के नाम से पूरे पटना में जाने लगा था। उसकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह इतनी अधिक प्रचलित हो गई थी कि लोगों की जुबान पर उसका नाम चलने लगा था। वह जहां भी जाती वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती। उसी समय पटना के चौक में ही एक मंदिर में एक पुजारी थे, धरीक्षण तिवारी। धरीक्षण तिवारी एक वैष्णव थे और बड़े पक्के कर्मकांडी थे। वे दूसरे के हाथ से छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे। आज के समय में इसे आप छुआछूत से जोड़ सकते हैं, परंतु उस समय यह चरित्र का एक पैमाना था।
धरीक्षण तिवारी जब भी किसी भी पार्टी में जाते, किसी भी समारोह में जाते, तो वहां उनके लिए ब्राह्मण रसोइये की व्यवस्था की जाती और साथ ही साथ वे अपने खाने पीने के लिए जो बर्तन होता है वह अपने घर से लेकर जाते थे। धरीक्षण तिवारी भी एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी धन संपदा से अधिक उनका चरित्र उनके प्रभाव में वृद्धि करता था। धरीक्षण तिवारी एक जाने माने ब्राह्मण थे, पंडित थे और कोई भी महफिल होती वहां उन्हें बुलाया जाता था। धरीक्षण तिवारी भी सबके साथ घुलते मिलते रहते जाते थे। वे भी अभी युवा थे, गौरवर्ण का शरीर, लंबी चौड़ी और सुगठित काया। ऐसे में धरीक्षण तिवारी को जो भी देखता एक बार देखकर ठिठकता जरूर था। धरीक्षण तिवारी जहां बहुत बड़े वैष्णव थे, बहुत बड़े कर्मकांडी थे, वहीं पर कला के भी प्रेमी थे। वे संगीत के मर्मज्ञ थे, गीत विधा पर उनकी पकड़ थी और नृत्य के भी जाने माने समीक्षक थे। वे स्वयं भी एक सिद्ध गायक थे। जब सुबह सुबह उनके भजन से मंदिर का प्रांगण गुंजायमान होता था तो जो भी सुनता उसे लगता कि उसके कानों में मिश्री सी घुल रही है। धरीक्षण तिवारी बड़े तन्मय होकर भगवान का भजन गाते और फिर लोगों में प्रसाद वितरित करते। उनकी सुंदरता जो थी, उनकी मुस्कान जो थी, वह बड़ी पवित्र थी और लोग उनका बड़ा आदर किया करते थे। एक बार धरीक्षण तिवारी को एक समारोह में जाने का न्योता मिला। उसी समारोह में तन्नोबाई भी मुजरा प्रस्तुत करने आई हुई थी। धरीक्षण तिवारी को कोठे से, मुजरे से कोई लगाव नहीं था। वह कभी भी चौक में उस तरफ नहीं जाते थे जिधर मंडियां लगी हुई थीं, जिधर मुजरे होते थे। परंतु तन्नोबाई जानी मानी गायिका थी। ऐसा नहीं था कि धरीक्षण ने कभी उनका नाम नहीं सुना था, परंतु तन्नोबाई को देखने का सौभाग्य उन्हें पहली बार मिल रहा था। धरीक्षण तिवारी मन से तन्नोबाई की कोई इज्जत नहीं करते थे। उनके मन में उसके प्रति कोई भी इमेज नहीं थी, कोई छवि नहीं थी। परंतु उस दिन संगीत के मर्मज्ञ धरीक्षण तिवारी उस महफिल में बैठे ही गए जहां तन्नोबाई अपना गीत प्रस्तुत करने वाली थी। धरीक्षण तिवारी जानते थे कि तन्नोबाई सुंदर गाती हैं, परंतु कितना सुंदर गाती हैं यह उन्हें पता नहीं था। महफिल के जो आयोजक थे उन्होंने धरीक्षण तिवारी को बड़े सम्मान के साथ सबसे आगे बिठाया। स्टेज पर तन्नोबाई नुमाया हुई और फिर सजिंदे ने तबले पर अपनी उंगलियां फेर दी। धीरे धीरे शाम जवान होने लगी। सजिंदे अपनी कलाकारी का नमूना पेश करने लगे। पहले छोटी छोटी नर्तकियां आईं, छोटे छोटे गायक आए और फिर चालू हुआ तन्नोबाई का मुजरा। तन्नोबाई का मुजरा जब प्रारंभ हुआ तो उस समय तक पूरे सजिंदे अपने शबाब पर आ चुके थे। तन्नोबाई ने एक ठुमरी कढ़ाया। जैसे ही तन्नोबाई के गले से पहला सुर निकला, धरीक्षण तिवारी उस सुर में खो गए। उनका सर उस सुर के ताल पर हिलने लगा था। तन्नोबाई ने भी देखा कि सामने बैठा हुआ यह नवयुवक बड़ा ही सौम्य है। इसकी मुस्कान बड़ी पवित्र है, गले में वैष्णवी माला है, ललाट पर वैष्णवी तिलक है, सुंदर सुगठित देह धजा है और ऐसे में यह युवक मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहा है। तन्नोबाई को भी पहली नजर में धरीक्षण तिवारी बड़े सुंदर लगे, परंतु तन्नोबाई को ऐसे सुंदर मनुष्य देखने की आदत थी। उनकी महफिल में अनेक लोग आते थे, परंतु फिर भी तन्नोबाई के दिल में एक बात तो थी कि ऐसा युवक जो कि इतना तन्मय होकर केवल गीत सुन रहा है, उसने पहले नहीं देखा था। पहले जो लोग आते थे वह तन्नोबाई के गीत से अधिक उसकी सुंदरता में रुचि लेते थे और धरीक्षण तिवारी आंखें बंद किए हुए गीत की ताल पर झूम रहे थे। तन्नोबाई को ऐसा लगा जैसे पहली बार कोई सच्चा संगीत साधक उन्हें सुन रहा है। तन्नोबाई ने अपनी ठुमरी खत्म की, फिर एक दादरा प्रारंभ किया और आज तन्नोबाई भी पूरे मन में थी। जहां पहले वह केवल 1 या 2 गीत गा करके चली जाती थी, आज उन्होंने लगभग 2 घंटे तक गीत गाया और धरीक्षण तिवारी पूरे 2 घंटे तक तन्मय होकर गीत को सुनते रहे। इसके बाद ऐसा होता है कि धरीक्षण तिवारी को गीत बहुत पसंद आ जाता है। वे तन्नोबाई के प्रशंसक हो जाते हैं। उनकी आंखों में तन्नोबाई के प्रति एक इज्जत बैठ जाती है और फिर तन्नोबाई धरीक्षण तिवारी से बिना मिले विदा ले लेती हैं। धरीक्षण तिवारी अपने घर आते हैं, सुबह सुबह मंदिर खोलते हैं और वैष्णवी भजन गाने लगते हैं, परंतु उस भजन में वही धुन समाहित हो जाती है जो रात में तन्नोबाई ने उन्हें सुनाई थी। धरीक्षण तिवारी अपने मन के इस पागलपन पर मुस्कुरा देते हैं। धरीक्षण तिवारी का विवाह हो चुका था। वे एक विवाहित ब्राह्मण थे और एक पत्नी व्रत में मानने वाले ब्राह्मण थे, पर दिल इस बात को कहां मानता है। मर्यादा अपनी जगह पर है और प्रेम अपनी जगह पर। धरीक्षण तिवारी इस तलाश में रहने लगे कि कहां कहां उनके परिचितों ने तन्नोबाई का मुजरा करवाया है। जहां भी उन्हें खबर मिलती कि तन्नोबाई का मुजरा होने वाला है, वे किसी न किसी बहाने वहां पर पहुंच ही जाते। तन्नोबाई की कोई भी महफिल उनसे छूटती नहीं थी। वे बड़े तन्मय होकर तन्नोबाई का मुजरा सुनते और तन्नोबाई भी इसकी आदी होने लगी।
जिस महफिल में धरीक्षण तिवारी दिख जाते, तन्नो बाई बड़ी ही तन्मयता के साथ गीत गाती, गीत सुनाती और उनके गीत सुनने का जो केंद्र होता वह धरीक्षण तिवारी होते। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बनने लगा। धरीक्षण तिवारी का प्रेम प्रसंग पूरे नगर की जुबान पर आ गया, पर अभी तक कभी तन्नो बाई ने धरीक्षण तिवारी से या धरीक्षण तिवारी ने तन्नो बाई से आपस में बात नहीं की थी। दोनों केवल एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते, मुस्कुराते और एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। धरीक्षण तिवारी हर मुजरे में उपस्थित होते और तन्नो बाई यह व्यवस्था करवाती कि धरीक्षण तिवारी सबसे आगे बैठे। तन्नो बाई जब भी गाती धरीक्षण तिवारी को देख कर गाती और धरीक्षण तिवारी जब भी सुनते आंखें बंद करके सुनते। एक श्रवण इंद्रियों पर आश्रित था और दूसरा दृश्य इंद्रिय पर दोनों का प्रेम बड़ा ही पवित्र था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ऐसे ही तन्नो बाई और धरीक्षण तिवारी भी मिलने लगे, यानी कि वे महफिलों में मिलते पर आपस में बात नहीं करते, आपस में मुलाकात नहीं करते। एक दिन तन्नो बाई से रहा नहीं गया। महफिल प्रारंभ हुई, धरीक्षण तिवारी वहां पर पधारे और आगे की कुर्सी पर विराजमान हुए। उसी समय तन्नो बाई ने अपनी सहेलियों से एक पान लेकर के धरीक्षण तिवारी की तरफ बढ़ाया। वे स्टेज से नीचे उतरी और धरीक्षण तिवारी को पान बढ़ाने लगी। धरीक्षण तिवारी ने मुस्कुराते हुए पान को लिया और धीरे से रुमाल में लपेटकर अपनी पॉकेट में रख लिया। धरीक्षण तिवारी एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वे किसी का दिया हुआ खा नहीं सकते थे। उनकी पूजा उनके ईश्वर के प्रति थी और प्रेम कभी भी उनकी ईश्वरीय पूजा के ऊपर नहीं जा सकता था। वे किसी के लिए भी अपनी दिनचर्या को नहीं टाल सकते थे और इसीलिए धरीक्षण तिवारी सम्मान करते हुए तन्नो बाई के द्वारा दिए गए उस पान के पत्ते को अपने पास रख लेते हैं। उसे खाते नहीं हैं क्योंकि खाना उनके लिए असंभव सी बात थी, परंतु इस पान में प्रेम था और यह पान आपको कथा के अंत में भी दिखाई देगा। धरीक्षण तिवारी उस पान के पत्ते को रुमाल में लपेटकर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और तन्नो बाई भी समझ जाती हैं कि धरीक्षण तिवारी कभी भी उनका दिया हुआ नहीं खाएंगे, कभी भी उनके आलिंगन में नहीं बंधेंगे, कभी भी उनके पास नहीं आएंगे, परंतु धरीक्षण तिवारी उनसे प्रेम करते हैं। यह बात तन्नो बाई को धरीक्षण तिवारी की आंखों में दिखती और धरीक्षण तिवारी भी जानते थे कि तन्नो बाई उनका कितना सम्मान करती है, क्योंकि तन्नो बाई की आंखों में धरीक्षण तिवारी को अपने प्रति सम्मान और प्रेम दिखता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगा। दोनों मिलते, दोनों आपस में महफिलों में बैठते, एक दूसरे के बारे में सुनते, सोचते, लेकिन कभी भी दोनों ने प्रेम का इजहार नहीं किया और शायद यह प्रेम उस तरह का प्रेम था भी नहीं जहां पर देह की कोई आवश्यकता होती है, बल्कि वह एक साधक और कला प्रेमी के बीच का प्रेम था। धरीक्षण तिवारी को एक सच्चा स्वर साधक मिल गया था और स्वर साधिका को एक सच्चा कला प्रेमी, दोनों इसी पर निहाल थे। धीरे धीरे और समय गुजरने लगा। दोनों की उम्रें ढलने लगी, परंतु यह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। तन्नो बाई बिना धरीक्षण तिवारी को देखे मुजरा प्रारंभ नहीं करती और धरीक्षण तिवारी तन्नो बाई के किसी भी मुजरे को कभी भी टाल नहीं सकते थे। वे तन्नो बाई के हर मुजरे में उपस्थित होते थे। और फिर एक दुखद दिन आया। एक दिन पटना के एक बड़े ही मशहूर व्यापारी ने तन्नो बाई का 5 दिवसीय मुजरा रखा, यानी कि तन्नो बाई 5 दिन तक महफिल सजाती। उम्र ढलने के साथ साथ उनकी गायकी में और भी निखार आने लगा था और उनकी शिष्याएं उस महफिल में 4 चांद लगा देती थीं जहां भी तन्नो बाई जाती थीं। तन्नो बाई ने एक रात के लिए 1000 अशर्फियां ली थीं, यानी कि 5 रात के लिए 5000 अशर्फियां, चांदी की मुद्राएं, और उस समय यह बहुत बड़ी रकम होती थी। तय समय पर तन्नो बाई अपनी महफिल के साथ उस व्यापारी के यहाँ पधारी। सभी जानते थे कि तन्नो बाई आई हैं तो धरीक्षण तिवारी आएंगे ही आएंगे। शाम का समय हुआ, महफिल सजने लगी थी और फिर वह भी वक्त आया जब तन्नो बाई को मुजरा प्रारंभ करना था। सभी इंतजार कर रहे थे कि तन्नो बाई मुजरा प्रारंभ करें, परंतु तन्नो बाई की आंखें धरीक्षण तिवारी को देख रही थीं। समय गुजरने लगा, धरीक्षण तिवारी नहीं आए और फिर जब महफिल के लोग असह्य हो उठे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है तन्नो बाई, आप मुजरा प्रारंभ क्यों नहीं करती हैं? तन्नो बाई मुजरे की रानी थी, उन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। ऐसे में जब बहुत समय हो गया तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक ही थी, परंतु तन्नो बाई ने स्पष्ट किया कि धरीक्षण तिवारी अभी तक नहीं आए हैं और जब तक मैं धरीक्षण तिवारी को देख नहीं लूंगी मैं मुजरा प्रारंभ नहीं करूंगी। लोगों ने धरीक्षण तिवारी का थोड़ा और इंतजार किया और फिर एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। उसने तन्नो बाई के कान में कहा कि धरीक्षण तिवारी आज नहीं आएंगे। तन्नो बाई ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बड़ी दुखद खबर है, धरीक्षण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
तन्नोबाई ने जैसे ही यह सुना, लगा कि उन्हें काठ मार गया। वे हतप्रभ हो गई और अनायास ही उनके आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। धरक्षण तिवारी उनके प्रेमी थे और एक ऐसे प्रेमी थे जिनके सामने कभी भी तन्नोबाई ने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। तन्नोबाई ने जिस दिन धरक्षण तिवारी को देखा था, उस दिन से लेकर अभी तक अपने शरीर को किसी के हवाले नहीं किया था। वे एक सच्ची प्रेमिका की तरह धरक्षण तिवारी से प्रेम करती थी। परंतु धरक्षण तिवारी एक वैष्णव ब्राह्मण थे। वे कभी भी देह से प्रेम करते ही नहीं थे। उनके लिए देह से प्रेम का अर्थ केवल उनकी पत्नी से प्रेम करना था। धरक्षण तिवारी को तन्नोबाई की गायकी से प्रेम था, पर ऐसा प्रेम कि वे उस गायिका का सम्मान करते थे और कभी भी तन्नोबाई के सामने अनादर से प्रस्तुत नहीं होते थे। तन्नोबाई के लिए इतना ही बहुत था। एक इतना सम्मानित ब्राह्मण उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है, तन्नोबाई को और क्या चाहिए था। जैसे ही उन्होंने सुना कि धरक्षण तिवारी नहीं रहे, उन्होंने तुरंत ही उस व्यापारी को अशर्फियां लौटाई और कहा कि मैं इस मुजरे को नहीं कर पाऊंगी, मैं अब कोई मुजरा नहीं कर पाऊंगी। और फिर कहते हैं कि तन्नोबाई ने अपने आप को एक ही कमरे में कैद कर लिया था। तन्नोबाई मुजरे की रानी थी, पटना की सबसे मशहूर तवायफ। उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। उनका कोठा कहते हैं कि आलिशान महल की तरह था। परंतु धीरे धीरे उनकी धन संपदा समाप्त होने लगी। कोठे पर जब भी कोई मशहूर व्यक्ति आता, कोई नवाब आता, तो तन्नोबाई उसे मना कर देती। कहती कि अब मेरा गायन समाप्त हो गया, अब मेरा नृत्य समाप्त हो गया, मेरा कदरदान चला गया तो मेरी कद्र भी अब नहीं होगी। परंतु एक तवायफ के लिए लौटना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। धीरे धीरे जब उसकी संपदा समाप्त होने लगी तो एक समय ऐसा आया कि तन्नोबाई को मुजरा करने पर बाध्य होना पड़ा। अब वे उम्र में भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी उम्र 50 के आसपास आ गई थी और एक तवायफ के लिए 50 की जो उम्र होती है वह बूढ़ी उम्र ही होती है। तन्नोबाई के पास शिष्याओं की पहले भरमार होती थी, पर जब से वे उदास हुई, जब से उन्होंने महफिलों में आना छोड़ दिया, तब से उनके पास शिष्याओं की भी कमी होने लगी। अंततः हर थक कर तन्नोबाई को वापस तवायफ के काम में उतरना पड़ा। उन्होंने शिष्याएं इकट्ठी की और फिर गाना प्रारंभ कर दिया। परंतु इस दूसरी पारी में उन्होंने जितने भी गीत गाए, केवल दर्द के गीत गाए। उन गीतों में तवायफों के अनुरूप कोई वासना की बातें, कोई प्रेम की बातें, कोई छल कपट या लगाव की बातें नहीं थीं, बल्कि केवल दर्द और विरह की बातें थीं। और इसी कारण से उम्र के उत्तरार्ध में तन्नोबाई का नाम एक बार फिर से पटना की गलियों में गूंजने लगा, क्योंकि उनके दर्द के गीत लोगों को अपने जीवन के गीत लगते थे। बड़े बड़े नवाब अपने दर्द को छुपाए हुए तन्नोबाई के कोठे पर आते और उनके दर्द भरे मुजरे सुनकर अपने दुखों को आवाज देता हुआ सुनते थे। और एक बार फिर से तन्नोबाई का कोठा जगमगाने लगा, पर उनका मन इन सब में नहीं लगता था। कहते हैं कि केवल धरक्षण तिवारी की मृत्यु के 5 या 6 सालों के बाद उसी तरह दुख भरे नगमे को गाते हुए तन्नोबाई इस धरती को छोड़कर चली गईं। वे स्वर्गवासी हुईं। इधर जो धरक्षण तिवारी की पत्नी थीं, जो कि विधवा हो गई थीं, उन्होंने जब एक बार धरक्षण तिवारी के कमरे की साफ सफाई की तो वहां से उन्हें रुमाल में लिपटे हुए वे सूखे पान के पत्ते मिले, जो कि तन्नोबाई ने धरक्षण तिवारी को दिए थे। धरक्षण तिवारी की विधवा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि धरक्षण तिवारी अपने पूरे जीवन में कभी पान नहीं खाए थे। वे पान खाते ही नहीं थे और उनके पास से एक सूखा हुआ पान का पत्ता, वह भी पूरी तरह से लगा हुआ, यह कैसे संभव है। पर जानने वाले इस बात को जानते थे कि क्या किस्सा है, और आज भी पटना की गलियों में ये किस्से सुनाए जाते हैं और तन्नोबाई का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि चाहे वो तवायफ थीं, उन्होंने प्रेम को वास्तव में जिया। और प्रेम भी कैसा, जहां पर देह का कोई बंधन नहीं था, वासना की कोई बात नहीं थी और केवल मर्यादा की बात थी। तो मित्रों, यह थी तन्नोबाई की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।